अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग जो बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कबाब जिसका नाम है चिकन चीज़ कबाब। इसके लिए आपको चाहिए चिकन का कीमा। मैंने यहाँ पर जो है हरी मिर्चें और प्याज यानी कि अनियंस और ग्रीन चिली को मैंने ग्राइंड कर लिया था दरदरा सा। बीच में जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च, दैट्स क्रश्ड रेड चिली, अदरक लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला मेरा होममेड है, सॉल्ट हो गया, नमक। बीच में आप डालेंगे ब्रेड क्रम्स। मैं फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड नहीं है तो फिर आप ड्राई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको डब्बों में मिल जाता है। और उसके बाद आपको चाहिए इसकी स्टफिंग के लिए मैं आपको 3 किस्म की चीज़ दिखा रही हूँ, उसमें से जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चेडर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मोज़रेला कर सकते हैं, या फिर आपको जो ट्रायंगल चीज़ मिलती है लाफिंग काऊ की आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो गई, इसे हम फ्राई करते हैं। बीच में हरा धनिया भी जाएगा। आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ। सिर्फ आपको यहाँ पे एक टिप ही देना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि कबाब आपके आपसे सही तरीके से हैंडल हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि जो आप कीमा लेते हैं चिकन का उसमें पानी नहीं होना चाहिए। प्याज और हरी मिर्चों को जब आप ग्राइंड करते हैं तो इतना ज़्यादा मत ग्राइंड कीजिएगा कि वो बिल्कुल लिक्विड हो जाए, वरना फिर ये भी पानी छोड़ेगा और फिर इसीलिए यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जिसकी वजह से आपके कबाब आपसे हैंडल नहीं होते। तो यहाँ पे आपको टिप भी दे दिया। अब आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। चिकन का जो कीमा है उसमें आप ऐड करेंगे प्याज और हरी मिर्चों का मिक्सचर, अदरक और लहसुन का पेस्ट। प्याज डालने से ये होता है बेसिकली जो आपके कबाब होते हैं बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, ज़्यादा सख्त नहीं बनते हैं, इसलिए प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। गरम मसाला पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और बीच में जाएंगे ब्रेड क्रम्स। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपने यहाँ पर मिक्स करना है और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। इसमें डालेंगे हरा धनिया और अब अच्छी तरह इसको आप एक दफ़ा और मिक्स कर लें। और मिक्स कर लेने के बाद आप इसको छोड़ देते हैं फॉर अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट के उसमें एक अच्छे से तमाम मसाले जो हैं बीच में मिक्सअप हो जाते हैं। और ये कि अगर चिकन में कोई पानी होगा या एनीथिंग, वो ब्रेड जो हमने बीच में डाली है वो उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है, वो भी एक बहुत बड़ा इसमें ट्रिक होता है। तो ये तो हो गया तैयार। आपको अब बताते हैं नेक्स्ट आपने बनाना किस तरह है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा तेल लगा लें हाथ पर, इसी के से ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जितने बड़े या छोटे कबाब आप बनाना चाहते हैं दैट्स योर चॉइस। इसको यूँ आप फ्लैट करते हो। सबसे पहले मैं बीच में डाल रही हूँ जो कि मैंने आपको ट्रायंगल दिखाया था, उसको काट लीजिएगा और फिर आप इसको जो है इस मिक्सचर के साथ में कवर करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपने इसको कबाब की शेप दे देनी है। इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, आप इसी किसी कबाब बनाते हैं और आप इसको उठा करके फ्रीज़र में रख देंगे फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए रख दें ताकि थोड़ा सा ये अपनी शेप होल्ड कर लेगा। फिर आप इसको जिप लॉक बैग में कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन दिखा दिया कि आप इस स्टेज पर इसको जो है स्टफिंग कर लेने के बाद जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी के से दूसरा वाला बना लेते हैं। थोड़ा सा पहले मैं तेल लगाऊंगी हाथ पर, इसके साथ ही आप बीच में मोज़रेला आप लेंगे, ठीक है। और इसी के से आपने इसको इसके अंदर ऐड करना है और फिर साइडों से आप इसको कवर कर देते हैं उसी तरह जिस तरह आपने पहले ट्रायंगल को किया था। और ये परफेक्टली डन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और इसी के से आप तमाम तैयार कर लें और फिर आपको दिखाते हैं। इसी के से आप चेडर भी एक्चुअली बीच में डालेंगे, जैसा मैंने आपको कहा था, मोज़रेला, ट्रायंगल और चेडर। और फिर जो है इन्हें हम करेंगे फ्राई। तो ये भी तैयार हो गया, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब आपने क्या करना है, तेल गरम करेंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था कि आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, तो वो मैंने जो है बना करके कुछ फ्रीज़र में रख दिए हैं। 2 घंटे बाद उसे निकाल करके जिप लॉक बैग में डालूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। लेकिन फिलहाल पहले इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो आपने करना क्या है कि ये देखिए इसी के से आप इनको तैयार कर लेते हैं।
अब आप एक एक पीस उठाएंगे, शैलो फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, जिससे आपको अच्छा लगे उसी सब कर सकते हैं। आप इनको तेल में डालेंगे और आपने इनको फ्राई करना है तकरीबन 4 मिनट के लिए, यानी कि 2 मिनट एक साइड पर और 2 मिनट एक साइड पर। और एज लॉन्ग इस पर अच्छे से गोल्डन कलर भी आ जाता है तो ये कि फिर निकाल करके पेपर टॉवल पे डालेंगे और फिर एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर इसे हम करेंगे डिश आउट। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, रमज़ान शरीफ में बनाइएगा, कभी मेहमान ही अचानक घर आ जाते हैं तो ये कि ऐसी चीज़ें अगर बनी हुई हो तो आप उसको जल्दी से निकालते हैं। जो फ्रोज़न होता है उसे आप उसको निकालते हैं, 15 से 20 मिनट के लिए आप उसको बाहर छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा वो डिफ्रॉस्ट हो जाए और फिर आप उसको इसी के से जो है फ्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ज़रा इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए एक साइड पर, 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करते हैं। 2 मिनट के बाद जो है आप इसकी साइड चेंज करते हैं। मैंने इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, ये देख लें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इस पर कलर आ चुका हुआ है। अब जो है 2 मिनट आप इसको साइड पे दे दें। चिकन का कीमा बहुत जल्दी डन हो जाता है और फिर वही बात है कि जब आप इसको ज़्यादा कुक करते हैं तो फिर आपको वही इशू होती है कि ये सख्त हो जाता है। लेकिन प्याज डालने का रीज़न आपको मैंने बता दिया कि उससे आपके कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं। जैसे ही तैयार होते हैं इन्हें मैं निकाल करके पेपर टॉवल पे डालती हूँ और फिर इन्हें करते हैं डिश आउट। तो ये देख लें, इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीज़ किया और उसके बाद जो है इसे मैंने जिप लॉक में रख दिया है। अब जब आपने इसको बनाना हो तो आप फ्रोज़न को फ्रीज़र से निकालते हैं, 15 से 20 मिनट बाहर रहने दें, उसके बाद आप इसको डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई, दैट्स योर चॉइस। ये देख लें माशाल्लाह कितने परफेक्टली तैयार हुए हैं। एक अदब को तोड़ के भी दिखा देते हैं, ये देखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलेगी मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर, और यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है रेसिपी की क्वांटिटी मिल जाती है। बनाइए, पैक को कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।